हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट थर्ड है वो पढ़ा था। अब इसी क्रम में आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो इस चैप्टर का है, तो उसमें यानी आज़ाद मैदान की तरफ खाना खाने के बाद मिस्टर प्रोफेसर गाइटेंडो है वो जाता है, स्टेज की तरफ जाता है और वहाँ पर चेयर है वो वेकेंट है। तो द चेयर इज सिंबॉलिक। आप जानते हो डोंट यू नो, आप जानते नहीं हो क्या कुर्सी केवल सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीन्स लिख लेना प्रतीकात्मक। कि चेयर है वो तो सिंबॉलिक है, क्या तुम जानते नहीं हो ये बात? वॉट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है ये। नॉनसेंस मीन्स बकवास या बेवकूफ़ी। हु एवर हियर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर विदाउट ए प्रिजाइडिंग डिग्नेटरी। सभापति महोदय के बिना किसी ने कभी कोई सार्वजनिक भाषण सुना है? तो प्रोफेसर गाइटेंडो कह रहा है कि हु एवर हियर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर, किसी ने कोई सार्वजनिक भाषण सुना है वो भी बिना सभापति महोदय के। प्रिजाइडिंग मीन्स लिख लेना सभापति। प्रोफेसर गाइटेंडो वेंट टू द माइक। प्रोफेसर गाइटोंडे है वो माइक पर पहुंचकर वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यू, और अपने विचार प्रकट करने लगा। गेव वेंट टू हिज व्यू मीन्स अपने विचार व्यक्त करने लगा। माइक जो एक स्टेज पर बोलने के लिए लगाया जाता है, तो प्रोफेसर गाइटोंडे है वो जाता है स्टेज पे, माइक को पकड़ता और अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर देता है और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, सज्जनों और महिलाओं, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर हेमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। तो एक फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो शेक्सपियर है उसका एक फेमस ट्रेजिडी ड्रामा है जिसका नाम है हेमलेट। तो उसका एग्जाम्पल देगा था कि जैसे शेक्सपियर का नाटक ड्रामा है वो हेमलेट के बिना, और हेमलेट उस ड्रामे में डेनमार्क का एक राजकुमार है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहता हूँ ये बात, लेट मी टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ कि शेक्सपियर का नाटक जैसे हेमलेट है वो डेनमार्क के राजकुमार के बिना हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक भाषण बिना सभापति के हो नहीं सकता। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन श्रोता समूह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। ऑडियंस मीन्स श्रोता, मूड मीन्स उनकी मन की जो स्थिति वो सुनने की थी ही नहीं। टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। हमें कुछ मत समझाइए। टेल अस नथिंग, टेल अस नथिंग मीन्स हमें कुछ मत समझाइए, हम सभापति के भाषणों से तंग आ गए हैं। धन्यवाद प्रस्तावों और लंबे परिचयों से हमें कोई रुचि नहीं है। लॉन्ग इंट्रोडक्शन मीन्स लिख लेना लंबा परिचय। रिमार्क फ्रॉम द चेयर एंड वोट ऑफ ए थैंक्स, बार बार जो हम चेयर पर्सन को थैंक्स कहते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, इनसे हम तंग आ चुके हैं। हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ नहीं समझना चाहते। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम तो सिर्फ वक्ता को सुनना चाहते हैं। लिसन मीन्स सुनना, स्पीकर मीन्स वक्ता। वी एबोलिश द ओल्ड कस्टम लॉन्ग अगो, बहुत पहले ही हमें अध्यक्ष बनाने का रिवाज छोड़ दिया है। अबोलिश्ड मीन्स बिल्कुल समाप्त कर देना, छोड़ देना। कस्टम मीन्स रिवाज। लॉन्ग अगो मीन्स बहुत पहले ही हमने अध्यक्ष बनाने का रिवाज छोड़ दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, मंच को खाली रखिए कृपया, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऑडियंस कह रहे हैं कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली कर देना।
बट गंगाधर पंत, जो प्रोफेसर गाइटोंडे के नाम से आया इस चैप्टर में, तो बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स। लेकिन गंगाधर पंत को तो अब तक 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था। एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट मोस्ट हॉस्टिल, और उन्होंने पुणे के श्रोताओं का भारी विरोध कई बार बर्दाश्त किया है। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वे बोलते ही रहे, उसने बोलना बंद नहीं किया। तो 999 मीटिंग्स में बोलने का एक्सपीरियंस है गंगाधर पंत को। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, फेस्ड मीन्स सामना करना, ऑडियंस मानी श्रोता, मोस्ट हॉस्टिल, हॉस्टिल मीन्स विरोध। तो कई बार भारी विरोध को बर्दाश्त किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने बोलना जारी रखा। He soon became a target for a shower of tomato, eggs and other objects. और जल्द ही गंगाधर पंत पर टमाटर, अंडे और दूसरी चीज़ों की बौछार होने लगी। टोमेटो मीन्स टमाटर, एग्स मीन्स अंडे, अदर ऑब्जेक्ट्स मानी अन्य कई सामान थे। यानी श्रोता है वो गंगाधर पंत पर फेंकने लगे टमाटर, अंडे और बहुत सारी वस्तुएं। But he kept on trying valiantly to correct these scrallages. लेकिन वे इस अनुचित बात, सभापति न होने को ठीक करने का प्रयास करते रहे। ट्राइंग वैलेंटली, वैलेंटली मानी ठीक करने का, सही करने का प्रयास करते रहे। दिस स्क्रैलेजी मानी इस जो अनुचित बात थी उसको। फाइनली द ऑडियंस स्वान टू द स्टेज टू इजिक्ट हिम बॉडीली, और अंत में श्रोता समूह मंच की तरफ उमड़ने लगे और उन्हें वहां से हटा दिया जाए। तो इस प्रकार उसे हटा दिया गया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, और फिर इस भारी भीड़ में गंगाधर पंत कहीं नहीं दिखाई दिए। यानी वो बिल्कुल इस भीड़ में से गायब हो गए, कहीं भी गंगाधर पंत नजर ही नहीं आया। स्टेज से उसको हटा दिया गया ऑडियंस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल। राजेंद्र, राजेंद्र मुझे बस यही कहना था। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। मुझे इतना ही पता है कि अगली सुबह मैं आज़ाद मैदान में पाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को वो जाकर बताता है। ये एक काल्पनिक भारत की बात है जिसमें कह रहा है मैं इतना ही जानता हूँ कि इसके बाद मैं अपने आप को मैंने पाया आज़ाद मैदान में इन द मॉर्निंग, सुबह। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद। लेकिन अब मैं अपनी जानी पहचानी दुनिया में वापस आ गया हूँ। फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी, बैक इन द वर्ल्ड यानी संसार में वापस आ गया हूँ जिससे मैं परिचित हूँ। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days। और अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि उन 2 दिनों में डिड आई स्पेंड जो मैंने बिताए थे, व्हेन आई वॉज absent फ्रॉम हियर जब मैं यहाँ अनुपस्थित था तब मैं कहाँ था। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड, अब मैं कहाँ था। डिड आई स्पेंड दोज 2 days जो मैंने 2 दिन बिताए थे। व्हेन आई वॉज absent फ्रॉम हियर जब मैं इस दुनिया से अनुपस्थित था, absent था, तो मैंने वो 2 दिन कहाँ बिताए थे। ये मेरे लिए अब क्वेश्चन है। राजेंद्र वॉज डम्फाउंडेड बाय द नरेटिव। डम्फाउंडेड मीन्स लिख लेना, बिल्कुल चुप रह जाना, बोलने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। डम्ब मीन्स गूंगा होता है। तो राजेंद्र वॉज डम्फाउंडेड बाय द नरेटिव। इस कहानी से राजेंद्र है वो भौचक्का रह गया। जवाब देने में उसे इट टुक हिम ए वाइल टू रिप्लाई, जवाब देने में उसे थोड़ा समय लिया। इट टुक हिम ए वाइल टू रिप्लाई, ए वाइल मीन्स ए शॉर्ट टाइम लिया रिप्लाई देने में, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद है वो कुछ बोलने में एबल ही नहीं हो पाया। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर
collision with the truck. What were you doing? राजेंद्र asked. तो राजेंद्र प्रसाद ने उससे पूछा, प्रोफेसर, ट्रक से टक्कर होने के बाद ठीक पहले तुम क्या कर रहे थे? प्रोफेसर ने उसे रिप्लाई दिया कि प्रोफेसर ये बताओ, राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक, कोलिजन मीन्स टक्कर हो जाना, तुम जब ट्रक से टकराए थे उससे पहले व्हाट वर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे थे? राजेंद्र प्रसाद ने उनसे पूछा। तो प्रोफेसर गाइटोंडे ने जवाब दिया, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड इट इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। मैं आकस्मिक रूप से उस सिद्धांत पर विचार कर रहा था और इतिहास पर आकस्मिक परिवर्तनवाद के प्रभाव पर सोच रहा था कि आकस्मिक परिवर्तनवाद क्या होता है, इसके ऊपर मैं थिंकिंग कर रहा था। कैटास्ट्रोफिक मीन्स आकस्मिक, तो उसके बारे में मैं सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। सही है, मैंने भी यही सोचा था, राजेंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। डोंट स्माइल स्मगली, आत्मसंतुष्टि हंसी मत हंसो। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। अगर तुम ये सोचो कि मेरा दिमाग चकरा रहा था और मेरी कल्पना बेलगाम भाग रही थी, तो इसे देखो। आत्म संतुष्टि हंसी मत हंसो। इन केस यू थिंक, यदि तुम ये सोच रहे हो कि इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग, कि इससे मेरा माइंड है वो प्लेइंग कर रहा था, माइंड प्लेइंग मीन्स दिमाग का चकराना, ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस, और कल्पना है वो बेलगाम थी, अमोक मीन्स बेलगाम थी, तो देखो इसको। नेक्स्ट देखिए, एंड ट्रूम्फेंटली प्रोफेसर गाइटेंडो प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस, और विजेता के भाव से, ट्रूम्फली मीन्स लिख लेना, विजेता के भाव से प्रोफेसर गाइटेंडो है, उन्होंने एक पक्का प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, एक बहुत ही मजबूत एविडेंस प्रस्तुत किया, एविडेंस मीन्स सबूत प्रस्तुत किया, ए पेज टॉर्न आउट ऑफ ए बुक, किसी पुस्तक का एक फटा हुआ पेज था उसके पास। अब यहाँ पर रिमाइंड कीजिए कि वो लाइब्रेरी में था, वहाँ से वो एक पेज है, वो उस बखर पुस्तक को लेफ्ट पॉकेट में डाला था और एक पृष्ठ है वो उन्होंने राइट पॉकेट में डाला था, तो उस पृष्ठ की बात कर रहा है। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, राजेंद्र ने उस छपे हुए पृष्ठ पर लिखी जो लाइन थी उसको पढ़ा, प्रिंटेड पेज के ऊपर जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा था उसको पढ़ा। हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज, और उसके चेहरे पर परिवर्तन आ गए राजेंद्र प्रसाद के। गॉन वॉज द स्माइल, और जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो चली गई। एंड इट प्लेस केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन, और हंसी के स्थान पर उसके चेहरे पे गंभीर भाव आ गए। ग्रेव एक्सप्रेशन मीन्स लिख लेना, गंभीर भाव आ जाना या गंभीरता आ गई उसके चेहरे पे। ही वॉज विजिबली मूव्ड, वह भी विचलित सा हो गया। तो प्रोफेसर गाइटोंडे ने जब अपनी जेब में से वो पेज निकाल के दिया तो राजेंद्र प्रसाद ने उसको पढ़ा, तो उसके चेहरे पे भी हाव भाव चेंज हो गए। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, गंगाधर पंत ने अवसर का फायदा उठाया। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। आई हैड inadvertently slipped the बाखर in my pocket as I left the library, मैंने असावधानी से ये बखर अपनी जेब में डाल लिया था।
आई डिस्कवर्ड माई ईरर, और मुझे मेरी गलती का पता तब चला, व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील। मेरी गलती का मुझे तब पता चला जब मैंने भोजन के लिए पैसे चुकाने के लिए जेब में हाथ डाला। डिस्कवर्ड माई एरर मीन्स गलती का पता चलना, पेइंग मीन्स चुकाना, और मील मीन्स भोजन। तब तक उसे याद नहीं था मेरी जेब में बखर है वो पुस्तक है क्या, उसके पेज हैं क्या। आई हैड इंटेंटेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने इरादा किया कि अगली सुबह यह पृष्ठ पुस्तकालय में मैं लौटा दूंगा। बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, दैट इन द मिल ऑफ आज़ाद मैदान, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ाद मैदान में जो भीड़ थी, मिली मीन्स लिख लेना, भीड़, द बुक वॉज लॉस्ट, वो पुस्तक कहीं खो गई। ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज, केवल ये फटा हुआ पेज रिमाइंडेड रहा, मेरे जेब में पड़ा रहा। रिमाइंड रहा, रिमाइंड मानी रहना, शेष रहना। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन वाइटल एविडेंस, और सिर्फ ये फटा हुआ पृष्ठ रह गया, और सौभाग्य से इस पृष्ठ में है पक्का सबूत। वाइटल एविडेंस मानी पक्का सबूत इस पेज पर है। ये फटा हुआ मेरी जेब में रह गया, बाकी उस भीड़ में, आज़ाद मैदान में वो कहीं पर खो गया। तो फटा हुआ पेज था, लकीली वो मेरी जेब में रह गया, वो एक वाइटल एविडेंस था उस बखर पुस्तक का। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने उस छपे हुए पृष्ठ पर जो कुछ लिखा था उसको दोबारा पढ़ा। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, तो उन्होंने यानी दोबारा उस पृष्ठ को फिर से पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, और इसमें लिखा था कि किस प्रकार विश्वास राव है वो गोली से बाल बाल कैसे बचे। नैरोली मीन्स मुश्किल से, बाल बाल कैसे बचे। एंड हाउ द इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और किस प्रकार वो बाल बाल बचे, इस घटना को मराठा सेना ने अच्छे शकुन के रूप में लिया। कि टेकन एज द ओमेन, ओमेन मीन्स अच्छे शकुन के लिए, महाराष्ट्र की या मराठा सेना ने लिया। एंड टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और घटनाक्रम उनके पक्ष में मुड़ गया। तो जो युद्ध हो रहा था उसमें विश्वास रहा है वो गोली से बाल बाल बचे, इस बात को उन्होंने अच्छा संकेत माना मराठा की सेना ने, और सोचा कि अपने पक्ष में हो गया है घटनाक्रम। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओवन कॉपी ऑफ जो उसकी पुस्तक थी बाहू साहेब बांची बखर। ओपनड एट द रिलीवेंट पेज, द अकाउंट रन 10। अब इसे देखो, गंगाधर पंत ने अपनी खुद की पुस्तक बाहू साहेब बांची बखर का संबंधित पृष्ठ खोला, और विवरण इस प्रकार लिखा हुआ था। अकाउंट रन दिस, अकाउंट मीन्स विवरण, पहले भी आ चुका है चैप्टर में। तो गंगाधर पंत ने अपनी खुद की लिखी हुई कॉपी यानी पुस्तक है जिसका नाम है बाहू साहिब बांची बखर, वो निकाली और कहा वर्णन इस प्रकार है। क्या वर्णन था प्रोफेसर गाइटेंडो की लिखी पुस्तक में? एंड देन विश्वास रो गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली, और उसके बाद विश्वास रो अपने घोड़े को उस भीड़ भाड़ वाले युद्ध क्षेत्र में ले गए। मिली मीन्स भीड़ भाड़ वाला वो क्षेत्र। द इलिट ट्रूप वर फाइटिंग, जहां सर्वश्रेष्ठ सैनिक है वो युद्ध कर रहे थे। फाइटिंग मीन्स संघर्ष करना, लड़ाई करना। इलिट ट्रूप मानी सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का दल या टुकड़ी है, वो वहाँ पर है फाइटिंग कर रही थी। वहाँ पर उस भीड़ भाड़ वाले युद्ध क्षेत्र में अपने घोड़े को ले गया। ही अटैक्ड देम,
और उसने उस पर हमला कर दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। और ईश्वर ने नाराजगी दिखाई और विश्वास राव को गोली आ लगी। अब ये कंट्रोवर्सी हो गई हिस्ट्री के अंदर। पहले विश्वास राव के बारे में ये लिखा था कि वो बाल बाल गोली से बचे थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक दिखाई कि किस प्रकार भगवान की नाराजगी देखिए कि ही वॉज हिट बाय द बुलेट, कि गोली है वो विश्वास राव को आकर लगी। प्रोफेसर गाइटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर ए थॉट। प्रोफेसर गाइटेंडो, आपने मुझे सोचने के लिए सामग्री दे दी है। यहाँ फूड मीन्स सामग्री, थॉट मीन्स सोचने के लिए। Until I saw this material evidence, इस ठोस सबूत को देखने से पहले, यानी I saw this material evidence, I had simply put your expression down to fantasy। तो इस ठोस सबूत को देखने से पहले तक तो मैं भी यही मान रहा था, आपने जो कुछ भी अनुभव किया। बट फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन ए फैंटेसीज, लेकिन अब मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि तथ्य कल्पनाओं से भी ज़्यादा विचित्र हो सकते हैं। आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, यानी अब मुझे भी एहसास होने लगा है कि फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। फैंटेसीज मीन्स लिख लेना कल्पना, फैक्ट मानी तथ्य। लेकिन अब मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि तथ्य कल्पनाओं से भी ज़्यादा विचित्र यानी अजीब हो सकते हैं। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? वास्तविकता, वास्तविकता क्या? आई एम डूइंग टू नो, आई एम डाइंग टू नो। अरे वह जानने के लिए तो मैं बेचैन हूँ। डाइंग मीन्स लिख लेना बेचैन होना, धैर्यहीन होना। प्रोफेसर गाइटेंडो सेड, प्रोफेसर गाइटेंडो ने कहा, गाइटोंडे ने कहा कि मैं जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस, राजेंद्र ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। साइलेंस मीन्स चुप, मोशनड माने उसे इशारा करके कहा। एंड स्टार्ट पेसिंग द रूम, और वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, वह भारी तनाव में था, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगी। तो राजेंद्र प्रसाद भी उसकी बातें सुनकर अब काफ़ी स्ट्रेस में आ गया। मेंटल स्ट्रेस मीन्स मानसिक तनाव, और इसलिए कमरे में इधर उधर घूमने लगा। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, अंततः वह मुड़ा और कहने लगा, प्रोफेसर गाइटोंडे, आई विल ट्राई टू rationalize your experience on the basis of two scientific theory as known today। प्रोफेसर गाइटोंडे, मैं आपके अनुभव की दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या करूंगा। यानी आई विल ट्राई टू रैशनलाइज, व्याख्या करूंगा योर एक्सपीरियंस की, तुम्हारे अनुभव की, बेसिक ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरी, दो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, एज नोन टुडे, जो आज जाने गए हैं। विदर आई सक्सीड और नॉट इन कॉन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट, मैं आपके तथ्यों से या मैं आपको तथ्यों से संतुष्ट कर पाता हूँ या नहीं, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। यानी ओनली यू कैन जज। सक्सीड मानी सफल होना, कॉन्विंसिंग मानी विश्वास दिलाना, यू मानी तुम्हें, फॉर द फैक्ट मानी इन तथ्यों से मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ या संतुष्ट कर सकता हूँ, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो। फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू ए फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, तो देखिए, क्योंकि आप एक विचित्र अनुभव से गुजरे हो।
इंडीड मीन्स वास्तव में, पास्ट मीन्स गुजरना, थ्रू मानी के अंदर से, फैंटेस्टिक मानी एक विचित्र कल्पना से आप गुजरे हो, एक विचित्र अनुभव से गुजरे हो, मोर करेक्टली ए कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, या ये सही कहूँ तो एक आकस्मिक परिवर्तनात्मक अनुभव से गुजरे हो आप। कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस मीन्स लिख लेना परिवर्तनात्मक अनुभव, परिवर्तनात्मक अनुभव से तुम गुजरे हो। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। राजेंद्र कृपया बोलते रहिए, मैं सब सुनने के लिए बिल्कुल अधीर होता जा रहा हूँ। प्रोफेसर गाइटेंडो रिप्लाइड, प्रोफेसर गाइटेंडो ने उत्तरे दिया, जवाब दिया कि राजेंद्र प्रसाद, टू टॉक कंटिन्यू, टू स्पीक कंटिन्यू, आई एम ऑल ईयर्स, ईयर्स मीन्स लिख लेना ऑल ईयर्स, अधीर होना। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, और राजेंद्र बोलते रहे और कमरे में घूमते रहे। यू हैव हियर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एट द सेमिनार। तो राजेंद्र प्रसाद आगे बोलते रहे और बोले, आपने उन दिनों सेमिनारों में आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत के बारे में तो काफ़ी सुन रखा होगा। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी मीन्स आकस्मिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपने सेमिनार में बहुत कुछ सुन रखा है। लेट अस, तो लेट अस मीन्स हम इस सिद्धांत पर, अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, हम इसी सिद्धांत के यानी इसके अनुसार छोटे छोटे तथ्य महान परिवर्तन पैदा कर देते हैं के अनुसार पानीपत की लड़ाई को समझें। अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस फैक्ट को कि हम इस सिद्धांत के अनुसार पानीपत की लड़ाई को समझेंगे। शॉर्ट में तो ये हो गया इसका सारांश। अब पानीपत की लड़ाई को इस सिद्धांत पर समझेंगे, उसका कहने का मतलब है कि इसके अनुसार छोटे छोटे जो तथ्य होते हैं महान परिवर्तन पैदा कर देते हैं, और किस प्रकार पानीपत की एक लड़ाई है वो इंडियन हिस्ट्री में किस प्रकार एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ला दिया। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी। अब यहाँ देखिए क्या करता है, खुले मैदान में आमने सामने हुए युद्ध में इस सिद्धांत के श्रेष्ठ उदाहरण मिल सकते हैं। हार्ड वर्ड है, उनको अंडरलाइन करके आप अपनी नोटबुक में उतार लें। एक्सीलेंट एग्जाम्पल, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। इस थ्योरी को व्याख्या करने के लिए हम आमने सामने खुले मैदान में जो युद्ध लड़े जाते हैं वो श्रेष्ठ उदाहरण मिल सकते हैं इस सिद्धांत के। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दाली ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। मराठा सेना अब्दाली की टुकड़ियों का सामना कर रही थी पानीपत के मैदान में। तो मराठा आर्मी, मराठा की सेना, फेसिंग मीन सामना कर रही थी, फेसिंग मीन सामना करना, अब्दाली ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन टुकड़ी, ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। There was no great disparity between the latter's troop and the opposing force. अब्दाली और मराठा सेना में कोई ज़्यादा असमानता नहीं थी, यानी लगभग दोनों की जो सैनिक स्ट्रेंथ थी, सोल्जर स्ट्रेंथ, वो भी इक्वल थी, उनके वेपन्स हैं वो भी इक्वल थे। तो देयर वो नो ग्रेट डिस्पार्टी, डिस्पार्टी मीन्स कोई अंतर नहीं था, बिटवीन द लेटर ट्रूप्स एंड द ओपोजिंग फोर्सेज, दोनों में कोई ज़्यादा असमानता नहीं थी। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, और उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी बिल्कुल बराबर के थे। आर्मर मीन्स जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो भी कंपेरेबल थे, कंपेरेबल माने जिनकी तुलना करें तो लगभग इक्वल थे। सो ए लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप, इसलिए बहुत कुछ निर्भर करता था सेना के नेतृत्व पर, एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और सैनिकों के साहस पर निर्भर करता था। मोरल मीन्स लिख लेना
मोरेली ऑफ द ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी का साहस, और लीडरशिप यानी नेतृत्व, डिपेंडेड मानी निर्भर। सोल्जर स्ट्रेंथ इक्वल थी, आर्मर इक्वल थे। अब जो निर्भर थी बहुत कुछ बात, वो निर्भर थी उनकी सेना के नेतृत्व पे और सैनिकों के साहस पर निर्भर था सब कुछ। द जंक्चर एट विच विश्वासराव द सन ऑफ एंड हियर टू द पेशवा वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट। और जिस मोड़ पर आकर पेशवा का पुत्र और उत्तराधिकारी विश्वास राव मारे गए, वह इतिहास का निर्णायक मोड़ बन गया। तो इट इज द ट्रू हिस्ट्री कि द जंक्चर एट द विच विश्वासराव द सन ऑफ एंड हियर मीन्स उत्तराधिकारी, जो पेशवा का उत्तराधिकारी था, एक युवा लीडरशिप करने वाला व्यक्ति विश्वासराव था, वो मारा गया। तो वो प्रूव्ड मीन्स सिद्ध हो गया, टर्निंग पॉइंट मीन्स महत्वपूर्ण, निर्णायक मोड़ बन गया। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसे कि इतिहास में उल्लेख है। हिज अंकल, उसके जो चाचा थे बाहू साहिब, तो उनके जो अंकल थे बाहू साहब, रस्ड इनटू द मिली, वो युद्ध क्षेत्र की उस भीड़ में गए, एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और उसके बाद वो फिर कभी नहीं देखे गए। मतलब उनका अंकल बाहू साहब था, वो भी मारा गया उस युद्ध के अंदर। मिली मीन्स भीड़, नेवर सीन अगेन मीन्स दोबारा कभी नहीं देखा गया। Whether he was killed in battle or survived is not known. वे युद्ध में मारे गए या बच गए, कोई नहीं जानता इस बात को। Survived मीन्स जीवित बच गए, killed मीन्स मारे गए, battle मीन्स युद्ध में, is not known मीन्स कोई नहीं जानता। But for the troops at the particular moment, लेकिन उस क्षण मराठा की जो सेना थी, द ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर वॉज क्रूशियल, सेना के लिए अपने नायक को खो देने का एक झटका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ उनके लिए। क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण। लूजिंग देयर लीडर्स मानी अपने जो सेनापति थे, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, जो विश्वास राय और उनका अंकल जो भाऊ साहब था, वो मारे गए। तो ये मराठा की सेना के लिए अपने नायकों को खो देना एक बहुत बड़ा झटका था। दे लॉस्ट देयर मॉरली, उन्होंने अपना नैतिक साहस है वो खो दिया, एंड फाइटिंग स्पिरिट, और युद्ध की इच्छा भी खो दी। मॉरली मीन्स साहस, फाइटिंग स्पिरिट मानी लड़ने की क्षमता भी उन्होंने खो दी। देयर फॉलोड एन अटरे रूट, और फिर उनकी घनघोर या पूर्ण रूप से पराजय हो गई मराठाओं की पानीपत के युद्ध में। तो इस प्रकार वो हार गए मराठा युद्ध में। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसका 5वां यानी 5th पार्ट हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी हार्ड वर्ड है उनको राइट डाउन करके बार बार रिपीट करके उनको रिमाइंड करते रहिए, ताकि आप कभी उनको फॉरगॉट ना कर पाएँ, याद रहें। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इस चैप्टर के शेष पार्ट में।